More than yourself, presume not, code to scan. इसमें पोइट इंसान को कहता है कि तुम अपने बारे में जानो, भगवान को जानने की कोशिश मत करो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, कि जो इंसान को पढ़ना है वो खुद को ही पढ़ो। मैन काइंड की स्टडी मैन ही है। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडल स्टेट। यहाँ पे isthmus का मतलब क्या है? ये एक जियोग्राफिकल वर्ड है जिसका मतलब है कि एक बहुत बड़े बड़े दो ज़मीन के टुकड़े जिसे एक नैरो पीस ऑफ लैंड जोड़ रहा हो, जिसके दोनों तरफ पानी हो। तो वो जो नैरो पीस ऑफ एक लैंड है ना, बहुत से बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ रहा है, वो ना तो उससे वो उनमें से किसी एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं कहलाया जा सकता, बल्कि वो एक बीच की स्थिति में होता है। ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। यहाँ पे डार्कली वाइज का मतलब है कि कई बार लगता है कि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, पर कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी उसे ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब है डार्कली वाइज। एंड रूडली ग्रेट। रूडली ग्रेट कैसे? कि कभी कभी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, उसकी आदतें बहुत अच्छी है। और रूडली ग्रेट का मतलब है कि कभी कभी लगता है कि बहुत सी अच्छी आदतों के बावजूद उसमें बहुत ही ज़्यादा बुराई भी है। टू मच नॉलेज फॉर सेप्टिक साइड। कि जो इंसान है उसके पास इतनी तो नॉलेज है ही कि उसे बिल्कुल ही सेप्टिक साइड नहीं दी जा सकती। यानी कि उस सेप्टिक होता है एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही डाउट्स में हो, ठीक है, उसे पूरा ज्ञान ना हो। तो इसमें पोएट कहता है कि इतनी तो नॉलेज इंसान को है ही कि उसे सेप्टिक साइड में नहीं रखा जा सकता, उसे डाउटफुल नहीं कहा जा सकता। विथ टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक्स प्राइड। फिर कहता है पोएट कि वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है उसमें, इंसान में, कि उसे एक स्टोइक्स प्राइड नहीं दिया जा सकता। यानी कि स्टोइक होता है ऐसा पर्सन जिसे दुख या सुख से कोई फर्क ना पड़ता हो, उस सीमा से काफ़ी आगे जा चुका हो, साधु हम कह सकते हैं। तो उसे एक साधु का पोजीशन भी उसे नहीं दी जा सकती, उसमें बहुत सारी वीकनेस भी है। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। और वो इस तरीके से अटका हुआ है बीच में ही कि वो अब एक्ट करे, कुछ करे, या फिर अब उसे रेस्ट कर लेना चाहिए। एक्ट करे कि वो वीक है अभी ये सोचकर, या रेस्ट करे कि उसने बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी तक पा ली है। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बेस्ट। और इस डाउट में है कि वो अपने आप को डीम यानी समझना, अपने आप को समझे भगवान, या फिर अपने आप को एक दैत्य राक्षस समझे। और इसीलिए वो एक बहुत बड़ी उलझन में है। और फिर पोइट कहता है कि जो इंसान है वो इस डाउट में है। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। कि वो उसके माइंड को प्रेफर करे या उसकी बॉडी को। यहाँ पे बॉडी का मतलब है इमोशंस को, कि अपने विचारों को प्रेफरेंस दे, या फिर अपने इमोशंस को, अपने हर्ट को प्रेफरेंस दे। क्योंकि कई बार जो इसके विचार हैं उन्हीं पे इसको डाउट होने लगता है। और कई बार इमोशंस को अगर प्रेफरेंस देता है तो उनके नीचे बहुत ज़्यादा ये दब जाता है। तो ये इस डाउट में रहता है कि मैं अपने दिमाग की सुनूं या फिर अपनी इमोशंस को प्रेफरेंस दूं। बोर्न बट टू डाई। और फिर कहते हैं पोइट कि जो इंसान है वो पैदा तो हुआ है, लेकिन उसी समय पर उसकी मौत तो होनी निश्चित ही है। एंड रीजनिंग बट टू है। रीजनिंग क्या होता है? कि सही और गलत को पहचानना। कि इंसान रीजनिंग तो करता है, विचार तो करता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी बट टू एर, एरर यानी कि गलतियां तो वो कर ही जाता है। अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच। और जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब है कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें एक पर्सन को किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो लाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच,
जब वो विचार करता है तब भी उसे बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। और इग्नोरेंस तो है ही कि जब वो डाउटफुल होता है तो विचार करे या फिर विचार ना करे, वो इग्नोरेंस और रीजनिंग की स्टेट दोनों में ही सेम ही रहता है। उसे डाउट डाउट कहीं ना कहीं उसे रह ही जाता है, वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच। अब वो सोचता है कि जब मुझे डाउट रह ही रहा है, मुझसे गलतियां हो ही रहा है, फिर वो इस कंफ्यूजन में है कि अब मैं ज़्यादा सोचूं या फिर कम सोचूं। फिर पोइट कहता है क्योज ऑफ थॉट एंड पैशन, ऑल कंफ्यूज्ड। कि क्योज का मतलब होता है कंफ्यूजन। जो इंसान है उसे कंफ्यूजन है थॉट और पैशन के बीच में। वो अपने विचारों को प्रेफरेंस दे या अपनी इमोशंस को प्रेफरेंस दे। कई बार जैसे हमें जिस चीज़ को हम करना पसंद करते हैं वो छोड़नी पड़ जाती है हमें, अगर हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है। जैसे ठीक है, हमने कई बार सुना है कि किसी बच्चे को डांस करने का शौक है, तो उसे पढ़ाई की वजह से वो छोड़ना पड़ जा सकता है कि उसे अपना जो है फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसे प्रेफरेंस में देखना पड़ता है कि मैं अपने पैशन को प्रेफरेंस दूँ या हमारे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं उन्हें प्रेफरेंस दूँ। तो इस बारे में जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है, स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसब्यूज्ड। और कई बार हमने देखा है कि हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं अगर कोई डिसीजन हम गलत ले लेते हैं तो। क्रिएटेड हाफ टू राइज हाफ टू फॉल। और इसमें एक तरह से पोएम में जो है पोइट ये बताना चाहता है कि जो इंसान है ना वो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स है। कि कहीं वो लग रहा है कि एक बहुत ही साधु है, कई बार लग रहा है कि बहुत एकदम जानवरों वाला जैसे बर्ताव उसका हो रहा है। तो वो मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स है, उसका कोई एक रूप नहीं है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। वो हाफ टू राइज का मतलब है कि जैसे बड़ा डिवाइन भी है, कई बार लगता है कि बड़ा कनेक्टेड है गॉड से। एंड हाफ टू फॉल, तो कई बार लगता है कि थोड़ा वो हाफ एनिमल है, कि उसमें बहुत सारी बुराइयां है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। तो ग्रेट लॉर्ड वो जैसे कि लगता है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उन सभी के ऊपर वो एक लॉर्ड है, भगवान है। मतलब उस उन सभी चीजों पर उसका राज है। नदी हवा पेड़ पौधों पर उसका राज है, वो उनका प्रयोग उपयोग कर रहा है वो उनका। फिर कई बार लगता है कि जैसे बाढ़ आ जाए या फिर आंधी तूफान में वो फिर उन्हीं चीजों का शिकार भी बन जाता है। प्रे प्रे यानी शिकार, तो वह प्रे भी बन जाता है जिस पर उसका राज था कभी। तो उन्हीं चीजों का वो कभी होता है कि वो शिकार बन गया। पोइट बोलता है सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हॉल्ट। सोल यानी ओनली, कि जो इंसान है सिर्फ वही है इस धरती पर जो बता सकता है कि कोई चीज़ सही है। ठीक है। इन एंडलेस एरर हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब है फेंका हुआ, लेकिन फिर भी वो एंडलेस जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतनी गलतियां वो कर जाता है, इतनी गलतियों में वो फेंका हुआ है, यानी कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो गलतियां है उसकी कोई सीमा नहीं है एक तरह से। द ग्लोरी जस्ट एंड रीडल ऑफ द वर्ल्ड। और फिर लास्ट में जो पोएट कहता है कि वो इस वर्ल्ड की ग्लोरी भी है, गौरव भी है, जेस्ट यानी पर मजाक भी है एक तरह से, एंड रीडल ऑफ द वर्ल्ड, और एक पहेली की तरह है इंसान।